द बिगनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम आर्थर और जैस्मिन को देखते हैं जो दोनों घुड़सवारी करते हुए ब्रैड के बताए हुए डंजन की लोकेशन पे पहुंच गए जहां और भी कुछ एडवेंचरर्स थे। वो सब अपना अपना नाम और उनकी स्पेशलिटी बताने लगे आर्थर को, जो सब लोग ए रैंक एडवेंचरर्स थे। रेड बालों वाले का नाम रेजिनल्ड बेस्टन जो कि ऑगमेंटर है। मेहंदी बालों वाले का नाम क्रिसोल मैसर, वो भी एक ऑगमेंटर है और वाटर इसकी स्पेशलिटी। हाथ में बैंड पकड़े बंदे का नाम ओलिवर हैम्बेट जो कि एक कॉन्जरर है। उसके हाथ में वो बैंड में लगे स्टोन को दिखाकर हमें बताता है कि ये अलिस के ही जैसा एक एमिटर है जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिर लड़की अपना नाम समंथा बता के बताती है कि वो एक कॉन्जरर है, जिसके बाद आर्थर खुद को नोट से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो ए रैंक ऑगमेंटर है। फिर जैस्मिन भी बताती है कि वो डबल ए रैंक ऑगमेंटर है। तभी वहाँ ब्रैड आते हुए कहता है पार्टी में एक और डबल ए रैंक का होना टेंशन खत्म कर देता है। ब्रैड लीडर होने के बावजूद सबसे लेट आया था। तभी ब्रैड आर्थर और जैस्मिन के पास बैग्स देख पूछता है क्या तुम दोनों पे स्पेस रिंग्स नहीं है, जिनके मना करने के बाद एलिजा कहता है मैं उनका सामान अपने स्पेस रिंग में स्टोर कर लेता हूँ। तो आर्थर और जैस्मिन अपना बैग उसके रिंग में स्टोर कर दिए, जिसके बाद सब डंजन के अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। आर्थर हमें याद कर बताता है कि ब्रैड ने उन्हें डंजन में रखे एक बड़े स्टोन को निकालने के लिए कहा है। ब्रैड को किसी ने हायर किया है ये काम करवाने के लिए, जिस स्टोन में माना स्टोर होती है और उससे पावर बढ़ती है। और आर्थर और जैस्मिन को एलिजा और लूकस ने ब्रैड को रिकमेंड किया। ये जान के कि एलिजा और लूकस जा रहे हैं, इसीलिए आर्थर यहाँ आने को माना ताकि उनको कुछ हो ना जाए। तभी एक अंकल पूछते हैं तुम बच्चे पार्टी क्यों ज्वाइन किए, जिसपे लूकस कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि रिकॉग्निशन के लिए आया है। समंथा का जवाब भी सेम ही था क्योंकि वो भी बस डंजन रेड को सक्सेस बना के नाम बनाना चाहती है। जबकि रेजिनाल्ड बताता है क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे हैं वो पैसे के लिए आए हैं और क्रियोल भी अपनी बेकरी शॉप खोलने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। ओलिवर कहता है हम सबका मोटिव भले ही अलग अलग हो लेकिन अभी हम एक पार्टी है तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो लोग जिसके बाद डंजन के एंट्रेंस पे पहुंच गए जहाँ आगे जाने के लिए ब्रैड अपने मैजिक से फायर जला के सब आगे बढ़ने लगे। ब्रैड बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है लेकिन वो ज्यादा अंदर तक नहीं गया था। फिर वो उन्हें बताता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स इमॉर्टल है जो मारे जाने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए तुम्हें जितना हो सके उतना अपना माना खर्च नहीं करना है। ल्यूकस पूछता है क्या हम एक ही स्पेल में सबका खात्मा नहीं कर सकते, जिस पे एलिजा उससे कहता है तुम तो रहने ही दो, तुम्हें याद है तुमने पिछली बार ज्यादा ही पावर यूज कर दिया था। जो चीज आर्थर को भी याद आई, जो सुनते लूकस गुस्से में उनसे कहता है अपना मुंह बंद करो। रास्ते में लूकस बहुत ही चिल था क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखे थे, तो उसे लगा एंट्रेंस पे मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे। जो सुन आर्थर उसके बारे में सोचता है ये बच्चा कभी नहीं सीखेगा। तभी अचानक से बहुत सारी रेड आइज चमकने लगी। सब देखते हैं ये तो बैट रनर्स है जो बहुत सारे थे, तो सब चौकन्ने हो गए। तभी एक बैट समंथा पे अटैक करने आने लगा जिसे देख समंथा स्टन रह गई, लेकिन सही समय पे जैस्मिन उसे साइड हटाते हुए फिर जाके तुरंत बहुत से बैट्स का सफाया कर देती है, जिसके बाद सभी फाइट करने लगे। ओलिवर भी उनकी मदद कर रहा था। ब्रैड एक ही बार में अपने फायर से बहुत सारे बैट्स को जला देता है। आर्थर भी लड़ाई कर रहा था। ब्रैड सभी से वापस कहता है कि अपना माना जितना हो सके बचाओ, जिस पे क्रियोल कहता है ये जितना बोलने में आसान है उतना करने में नहीं, और पूछते हैं क्या जब तुम पहले आए थे तब भी इतने ही मॉन्स्टर्स थे, जिस पे ब्रैड मना करता है। ल्यूकस जो घिरा था आर्थर उसे कहता है तुम इन्हें संभालो मैं तुम्हें कवर देता हूँ। तो आर्थर जाके अपने स्वord से मॉन्स्टर से लड़ने लगा और फिर पीछे ल्यूकस अपना मैजिक एक्टिवेट करते हुए सभी मॉन्स्टर को फायर से जला देता है। आर्थर कहता है ग्रेट वर्क, लेकिन तुमने ज्यादा ही कर दिया। ब्रैड भी उसे कहते हैं मैंने बोला था ना माना बचाओ, जिस पे ल्यूकस चिल्लाता है कि क्या फर्क पड़ता है जबकि मैंने सबको मार दिया। लेकिन तभी सभी मॉन्स्टर धीरे धीरे रिवाइव होने लगे, तो उनके रिवाइव होने से पहले ही सब भाग के आगे चले गए। ब्रैड आगे बढ़ता है तभी वो एक किनारे पे आ रुका, जिसके आगे जाने के लिए एलिजा उसके कहने पे अपने अर्थ मैजिक से रास्ता बनाता है। तो सबसे पहले आगे ब्रैड जाता है और फिर वो बाकियों को इशारा देता है। बाकी लोग भी आगे चले गए। समंथा थोड़ी डर रही थी तो ओलिवर उसका हाथ पकड़ के उसे साथ ले जाता है, जिसके बाद वो लोग थोड़ा आगे बढ़े। ब्रैड बताता है कि यहीं पे एक पैसेज था लेकिन वो हैरान हो गया क्योंकि अभी वो पैसेज नहीं दिख रहा। बाकी लोग कहते हैं हम जितना जल्दी ट्रेजर कलेक्ट करें उतना अच्छा होगा, जिसके बाद सभी एक साथ आगे बढ़ गए। रास्ते में ल्यूकस अपनी बढ़ाई करता है तो एलिजा भी उसका दिल रखने के लिए उसकी तारीफ में हामी भर देता है। जैस्मिन आर्थर से कहती है हमें माना वेस्ट नहीं करना। तभी वो लोग एक जगह आ रुकते हैं जहाँ बहुत सी खाली जगह थी। समंथा आगे बढ़ते हुए गलती से एक ट्रैप पे पाव रख देती है, जिस वजह से पिलर में से एक शार्प पत्थर बड़े तेजी से समंथा की ओर बढ़ा, लेकिन सही समय पे आर्थर उसे साइड हटाते हुए बचा लेता है। लेकिन तभी ऊपर से और भी बहुत सारे स्टोन्स अपीयर होते हुए आर्थर की ओर बढ़े गए, जिनसे बचने के लिए आर्थर अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए सभी स्टोन्स को डॉज कर देता है। ये ट्रैप देख तो रेजिनाल्ड तुरंत ब्रैड से पूछते हैं तुमने हमें इन ट्रैप्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन ब्रैड तो खुद ही सदमे में चले गया था क्योंकि उसके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए था। फिर वो याद करता है जब एक रोप पहना बंदा उसे स्किल्ड एडवेंचरर्स गैदर करने को कहता है। ब्रैड उससे पूछता है थंब ऑफ टेरर डंजन कैसा डंजन है, तो वो रोप वाला बंदा बोलता है कि वहाँ कोई ट्रैप्स और कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस कुछ छोटे इमॉर्टल मॉन्स्टर्स है जिनसे निपटने के लिए तुम्हें स्किल्ड एडवेंचरर्स लगेंगे। जिसके बाद वो ब्रैड को उस डंजन के नीचे जाने का मैप देता है। ब्रैड ये याद कर परेशान होकर सोचता है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ट्रैप्स नहीं होने चाहिए थे। वो अपने साथियों से बोलता है हमें आगे से और सावधानी रखनी होगी, और सब आगे बढ़ गए। तभी सब लोगों को ज्यादा ही गर्मी होने लगी तो वो ब्रैड से पूछते हैं
कि तुमने तो कहा था कि यहाँ नीचे गर्मी नहीं है। जो सुन ब्रैड जो खुद हैरान था वो क्या ही बोल पाता। आर्थर समझ जाता है कि उनको सामने से आ रहे इंटर्न स्पेशल की वजह से तकलीफ हो रही है। तभी अचानक से उनके सामने अगल बगल से बहुत सारी गर्म गैस निकलने लगी और तभी अचानक से उनके नीचे की जमीन भी हिलने लगी। तो वो लोग तुरंत ब्रैड से पूछते हैं, जिसपे वो बोलता है मुझे नहीं मालूम। तो रेजिनाल्ड तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कब से कह रहे हो तुम्हें नहीं मालूम, ये सब अजीब लग रहा है, तुम पहले सच में यहाँ आए भी हो या नहीं। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक जायंट बम जमीन से निकलते हुए सीधा उन पे हमला करने बढ़ने लगा। लेकिन सही समय पे ब्रैड के कहने पे क्रियोल उन्हें अपने शील्ड की मदद से बचा लेता है, जिस वजह से तो वो जायंट बम फटाक से अटैक ब्लॉक होने के बाद वापस जमीन में चले गया। वहाँ जमीन पे बहुत सारे होल्स थे। रेजिनाल्ड गुस्से में ब्रैड से पूछता है तुम हमें अब सच बता दो कि तुम इस जगह को पहले चेक किए थे या नहीं। जिस पे ब्रैड कहता है कि क्लाइंट ने मुझे बस डंजन के डिटेल्स दिए और मैप दिखाया, मैं बस बैट रनर्स के बारे में जानता था लेकिन बाकियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। जो सुन सब समझ गए कि वो लोग अभी उन मानव बीस का सामना कर रहे हैं जो यहाँ होने तो नहीं चाहिए थे। क्रियोल गुस्से में चिल्लाते हैं कि न्यू टाइप के मानव बीस कब से डंजन के अंदर अपीयर होने लगे। अतः समझ जाता है कि उस रोब वाले बंदे ने ब्रैड को झूठ कहा और उसे नहीं बताया कि इस डंजन में मानव बीस्ट है। वो सब अब चौकन्ने हो गए। तभी ओलिवर समंता से कहता है कि ब्रैड जरूर झूठ बोल रहा है, अगर हम इसके साथ रहे तो हम भी मारे जाएंगे। जब तक वो लोग वार्म का ध्यान भटका रहे हैं तब तक हम ट्रेजर लेके वटक लेते हैं। और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा। लेकिन तभी एक हलचल होती है जो महसूस करते ही आता तुरंत सबको एक जगह रुकने को कहता है। वो फटाक से लुकस को इशारा देके जाके समंता को खींच के ग्रुप के पास लुकस के बनाए फॉर्मेशन में लाके ओलिवर से भी कहता है ओलिवर तुम भी जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन ओलिवर कहता है मैंने कहा ना मुझे मरने का शौक नहीं है। लेकिन तभी पीछे से उस पर एक भयंकर फायर से अटैक आ गया। समंता ट्राई करती है कि वो अपने मैजिक से उस मैजिक को ब्लॉक कर दे, लेकिन धुआं हटने के बाद सब देखते हैं कि ओलिवर का बॉडी जल के बस उसका स्केलेटन बचा है। आता तुरंत उसके पास जाके उसका वो क्रिस्टल उठा के समंता को देते हुए कहता है कि तुम अपने स्टाफ वाले स्टोन को इससे रिप्लेस कर दो। फिर आर्थर भी उनके पास चले गया और तभी वो जायंट वर्म वापस बाहर आ गया। तो ब्रैड समंता और एलिजा को ऑर्डर देता है, जिसके कहने पर समंता अपने मैजिक से वर्म पे हमला करती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि ओलिवर का स्टोन लगाने के बाद उसका मैजिक पावरफुल बन गया था। उसके मैजिक के अटैक लगने के बाद एलिजा तुरंत अपने अर्थ मैजिक से उस वर्म को एक जगह बांध देता है। फिर ब्रैड जैस्मिन और रेजिनाल्ड को उसके साथ बुलाता है, जहाँ जैस्मिन और वो ध्यान भटकाएंगे और रेजिनाल्ड जाके वर्म के हेड पर वार करेगा। और लुकस और नोट यानी कि आर्थर को वर्म का वीकनेस ढूंढने को बोल चले गए। वो सब अब अटैक करने लगे। आर्थर देखता है कि वर्म को नॉर्मल फायर से कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए उसे हाई टेम्परेचर के फायर से ही जलाना होगा। जैस्मिन जाके उस वर्म पे स्लैश करते हुए उसे घायल करती है और तभी रेजिनाल्ड तुरंत जाकर जायंट वर्म के सर पर अपना हैमर दे मारता है, लेकिन हैमर झेलने के बावजूद वो वर्म रेजिनाल्ड को दूर फेंक देता है। तो जैस्मिन आर्थर को इशारा करती है, जिसके बाद आर्थर जाकर उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। मॉन्स्टर सब पे हमला करता है, जिसको सब डॉज कर लेते हैं। तभी हम लुकस को देखते हैं जो डर के मारे कांप रहा था। आर्थर उसे होश में लाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने आ रहा था, लेकिन सही समय पे आर्थर उसे बचाते हुए जैस्मिन को इशारा दे देता है। तो जैस्मिन जाके तुरंत उस पे हमला करते हुए स्लैश कर देती है, जिसके बाद वो वर्म एक लंबी छलांग लगाते हुए दूसरे होल से अंदर जाने लगा। जो वर्म लगभग आर्थर और लुकस के बाजू से गुजरा था। अब क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम था तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से तुरंत आगे बढ़ेंगे, लेकिन तभी जमीन वापस शेक होने लगी। जो देख आर्थर समझ गया कि वर्म उन्हें टाइम देने के लिए नहीं बल्कि इरप्शन आने से पहले नीचे भाग गया। वो लुकस को बैरियर सेट करने बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लुकस तो थक के और डर के नीचे गिरा हुआ है। जो देखते ही आर्थर तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास चले जाता है और तभी वो फायर इरप्शन बहुत जगहों से निकलने लगी। एलिजा जाके जैस्मिन के आगे अपने अर्थ मैजिक का वॉल क्रिएट कर देता है, जबकि ब्रैड समंता को बचाने के लिए खुद उस फायर के सामने अपना शील्ड लेके पहुंच गया। दूसरी ओर आर्थर ने भी अपने स्वर्ड से फायर को टैकल करते हुए लुकस को बचा लिया था। लुकस कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी। इरप्शन खत्म होती है। ब्रैड समंता से पूछता है क्या तुम ठीक हो। समंता उसकी ओर जैसे ही देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ब्रैड ने अपना एक हाथ खो दिया था। जिसके बाद सभी भाग के कोई सुरक्षित जगह पहुंचते हैं और तुरंत सब ब्रैड के उस जख्म को जलाते हुए ब्लीडिंग रोक के उससे पट्टी बांध देते हैं। क्रियोल आर्थर को एक बन खाने को देते हैं जो उनके फियांसे ने बनाया था। जो खाते हुए आर्थर समझ गया कि क्रियोल उनके फियांसे के साथ बेकरी खोलना चाहते हैं। वो कहता है कि आपके फियांसे की रेसिपी तो बहुत ही मस्त है। जो सुन तो वो भी खुश हो गए। तभी वो लोग लुकस और ब्रैड को झगड़ते हुए सुनते हैं। लुकस ब्रैड पे चिल्ला रहा था कि मैं बस इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि पार्टी में डबल ए रैंक आर्गुमेंटर था, लेकिन अभी देखो क्या हुआ, हमारा एमिटर मारा गया और तुमने अपना एक हाथ खो दिया, अब हम क्या करेंगे। जिस पे ब्रैड उस पे चिल्लाता है कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हारी गलती ही नहीं है, हमें जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम निकम्मे बन गए थे, वो नोट था जिसने तुम्हें बचाया, क्या तुम भूल गए। जो सुन लुकस उसे कहता है अपना मुंह बंद करो। ब्रैड बोलते है कि अगर तुम बैरियर कास्ट कर देते तो मैं अपना हाथ नहीं खोता। जिस पे लुकस बोलता है मुझे ब्लेम मत करो। तभी आर्थर लुकस को शांत कराता है और बोलता है कि दूसरों की गलतियां निकाल के आप कुछ फायदा नहीं। जो सुन लुकस दांत पीसते हुए वो सीन याद करता है जब वो नाकारा बन गया था। आर्थर फिर ब्रैड से पूछता है कि अब तुम्हें ही डिसीजन लेना होगा कि हम आगे बढ़ के ट्रेजर कलेक्ट करें या यहाँ से भाग जाए, और इस बार तुम हमें सब बताओगे, तुम्हारे सीक्रेट की वजह से कुछ गलत हो सकता है। तो ब्रैड भी सच बताते हुए बोलता है कि मैंने झूठ कहा था कि मैं पहले इस जंजन में आ चुका हूँ, मुझे बस उतना ही पता है जितना क्लाइंट ने
बताया था, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया। जो सुन तो सबके सब हैरानी से चौंक गए। आर्थर ने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। बेराल्ड आगे बोलता है, मुझे तुम लोगों को डेंजर में डालने की सजा पहले ही मिल गई है, लेकिन मैं अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता। ये मेरा लास्ट डंजन रेड होने वाला है, इसीलिए प्लीज मेरे साथ आगे चलो। जैस्मिन कहती है हमें क्वेस्ट को नकार देना चाहिए। समंथा भी समझाती है कि बेराल्ड तुम इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बेराल्ड बोलता है कि मेरा एक हाथ ना होने के बावजूद मैं एक डबल ए रैंक ऑगमेंटर हूँ, मैं तुम लोगों को स्लो नहीं करूंगा। रेजिनाल्ड कहते हैं जहाँ पर हम अभी है पीछे जाने भी इजी नहीं होगा, और वो मैजिक स्टोन भी यहीं नीचे ही होगा। जिस पर बेराल्ड कहता है हाँ, और प्लीज करते हुए सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है। आर्थर सोचता है वो लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, और फिर वो बेराल्ड का चेहरा देखते हुए आगे बढ़ने के लिए मान गया। अब आर्थर मान गया तो जैस्मिन और बाकी सब भी मान गए। बेराल्ड कहता है अब आगे से लीडर आर्थर होगा, क्योंकि वो शांत और स्किल्ड है, जो कि खतरा भाप लेता है और वो लोगों को कुछ नहीं होने देगा। जो सुन आर्थर उसकी ओर देखने लगा और फिर वो भी मान गया। जिसके बाद वो सब उस डोर पे आके जहाँ से वो लोग सबसे निचली लेवल पे जा सकते हैं। क्रियोल आगे जाके उस बैरियर पे जैसे ही हाथ रखते हैं, एक दूसरा दरवाजा उनके सामने खुल जाता है। वो लोग अंदर के नजारे को देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर तो बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ बहुत सारी हरी भरी जगहें थी। और इसी एडवेंचरिंग एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।